Hello students, myself Shruti Agrawal. I am IT faculty of APN Institute. जैसे कि आपने हमारा देखा था लास्ट वीडियो हमारे चैनल पे देखी होगी, तो हम लोग अपने एडीसी कोर्स को टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, सिलेबस वाइज। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनैलिटी, जनरेशन। तो हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारा फर्स्ट चैप्टर के आगे की टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स एंड क्या कहते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो आज की वीडियो में वो कवर करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे और बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस सभी को पता है कि कंप्यूटर कई टाइप्स के होते हैं। हमने कंप्यूटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक साइज के अकॉर्डिंग और नॉर्मली जैसे होते हैं। तो हमारे सबसे पहले कंप्यूटर बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर विच आर कंटिन्यूसली चेंजेबल आइडेंटिटीज लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिकल एक्सेट्रा। यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारी लगातार कंटिन्यूसली चेंज होने वाली आइडेंटिटीज होती है। जैसे कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी हो गई या कहते हैं मैकेनिकल चीजें हो गई, वो जो लगातार कंटिन्यू फॉर्म में चेंज होती रहती है, वो होती है हमारे एनालॉग कंप्यूटर आते हैं। इसकी सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो ये हमारे कंप्यूटर थे वो 1950 से 1960 के टाइम पे आए थे। ये जो थे ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज को, मतलब ये डिस्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि पर्टिकुलरली वैल्यू देने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में कंटिन्यू वैल्यू देने का यूज करते हैं, मतलब कि कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू या डेफिनेट वैल्यू नहीं देंगे, ये अलग अलग कंटिन्यू वैल्यूज देने का काम करते हैं। ये कंप्यूटर्स जो होते हैं ये हमारे एनालॉगली वर्क करते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी देते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इलेक्ट्रिक मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ऐसी जो भी चीजें होती हैं एक्सेट्रा। सेकंड आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकंड आते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जैसे नाम से पता चल रहा है डिजिटल, डिजिट्स, ये हमारे डिजिट्स के बेसिस पे वर्क करते हैं, जैसे 0 एंड 1। हम बेसिक जानते हैं कंप्यूटर को केवल, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि कंप्यूटर केवल दो ही लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं जानता है, केवल वो जानता है 0 और 1, केवल 2 डिजिट्स। तो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो इन्हीं डिजिट्स पे काम करता है। तो यानी कि वो कंप्यूटर्स जो केवल डिजिट्स के बेसिस पे यानी कि 0 और 1 पे काम करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर को साइज के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। मैंने कहा साइज के अकॉर्डिंग, तो देखिए आप माइक्रो कंप्यूटर जो वो सबसे छोटा होगा साइज में, सबसे पहले आ रहा है। तो वो कंप्यूटर्स जो हमारे साइज में बहुत छोटे होते हैं और जिसमें मेन कंपोनेंट यानी कि मेन प्रोसेसर के रूप में हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा टैबलेट, मोबाइल फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, हैंडल डिवाइसेस, पीसी, लैपटॉप, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के हैं। सेकेंड आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर नाम भले मिनी है बट ये माइक्रो कंप्यूटर थोड़े साइज में बड़े होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी 5 टाइम्स ज्यादा होती है हमारी माइक्रो कंप्यूटर्स के मुकाबले। यानी कि इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले काफी अच्छी होती है, ये जल्दी वर्क करते हैं, ये हमारे डेटा वगैरह को मतलब जल्दी शेयर कर लेते हैं, टाइम को बचाने का काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स। फिर आते हैं थर्ड हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर नाम जिससे पता चला मेन, जिसमें हमारा एक मेन कंप्यूटर मुख्य भूमिका निभाता है, वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे कि आपका सपोज एक मेन कंप्यूटर है जिससे आपने सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए हैं, तो वो कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा हो, जो मल्टी इन्वॉल्वमेंट हो, यानी एक साथ कई सारे कंप्यूटर्स के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है आपस में, जिसकी साइज भी ज्यादा हो और स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो, वो हमारे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। छोटा सा एग्जांपल है इसके लिए, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्स वगैरह होता है तो जो हमारा मेन सर्वर होता है वो सारे हमारे और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो क्योंकि वहाँ पे एक टाइम होता है, एग्जिट टाइम, जिस टाइम पे हमारा पेपर लॉग इन होता है वो सब पे एक साथ होता है, तो वो सारा हमारे एक मेन कंप्यूटर से, मेन सर्वर से कनेक्टेड है। एक टाइम पे आके वो साथ में लॉग आउट हो जाते हैं, तो वो मेन फ्रेम का काम कर रहे हैं, यानी कि एक मुख्य फ्रेम बना रहा है। तो वो जो कंप्यूटर होगा वो मेन फ्रेम होगा, मेन सर्वर का काम कर रहा है। लास्ट आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। नाम से पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और इसका यूज हर कोई बेसिकली नहीं करता है, ये स्पेशल टास्क के लिए किए जाते हैं। जैसे इसका यूज साइंटिस्ट वगैरह करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कोई नई नई चीजें इन्वेंट करने के लिए, किसी चीज की डिस्कवरी के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारे कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। इंडिया में बनाया गया सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहला बना था उसका नाम था परम 8000, यानी कि वैसे उसके बाद बहुत सारे बने, परम सिद्धि, परम ब्रह्मा, बट इंडिया में जो बनाया गया पहला कंप्यूटर था वो परम ब्रह्मा है। ठीक
है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है कि परम ब्रह्मा हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर ये सारे जो थे सारे कंप्यूटर्स थे हमारे, ये सारे साइज के अकॉर्डिंग ये हमारे 4 कंप्यूटर थे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं हमारा लास्ट थर्ड कंप्यूटर जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हमारा हाइब्रिड का मतलब है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग कंप्यूटर्स का और डिजिटल कंप्यूटर्स का। इसमें क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर होगा वो दोनों तरह से वर्क करता है, एनालॉगली भी वर्क करता है एंड डिजिटली भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी हुई होती है पेट्रोल की, वो दोनों तरह से वर्क करती है, एनालॉगली भी वर्क कर रही है, डिजिटली भी। जैसे कि जो आपकी जो पेट्रोल गन हो गई, आप उसे फिजिकली क्वांटिटी के रूप में टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो एनालॉगली वर्क कर रही है, तो वो हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल। एंड जो उसमें डिजिट्स वगैरह होती है, इसमें डिजिट्स के बेसिस पे हम मेजर करते हैं, वो हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का ही कॉम्बिनेशन होते हैं। ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज का फिर हमारा सेकंड टॉपिक है कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हम पहले उसके पैनल्स की बात करते हैं। जैसे बैक पैनल एंड फ्रंट पैनल होता है, दो पैनल्स होते हैं। तो उसके फ्रंट पैनल पे कुछ बटन्स होते हैं, कुछ चीज दिखती है, तो वो क्या क्या होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक होता है हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन, तो ये होता है हमारा पावर ऑन ऑफ। जाहिर सी बात है सभी को पता होगा कि हम इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं और इस यूनिट से ऑफ कर सकते हैं। फिर एक उसी के पास में छोटा बटन होता है जिसे बोलते हैं रीस्टार्ट बटन। जैसे कि हम लोग के फोन वगैरह में होता है कि नॉर्मली हम फोन रिस्टार्ट करते हैं तो दोबारा से पूरा सिस्टम हमारा एक बार ऑफ होकर ऑन हो जाता है। तो यही इस तरह से हमारे सिस्टम में भी यानी कि कंप्यूटर में भी ऑप्शन होता है रीस्टार्ट का, जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम को दोबारा से पूरा ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर एक हमारे आगे दिए होते हैं दो माइक के स्लॉट एंड यूएसबी पोर्ट्स। यानी कि एक होता है माइक एंड स्पीकर का स्लॉट होता है, जिसमें हम अपना स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट या माइक कनेक्ट कर सकते हैं, और दो यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। तो यूएसबी पोर्ट्स पे हम जो भी डिवाइसेस लगाना चाहें बाहर से वो डिवाइसेस उसमें अटैच कर सकते हैं। और किसी ये हमारे हो गई फ्रंट पैनल की बात। बैक पैनल पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया कीबोर्ड का सॉकेट, माउस का सॉकेट, ठीक है, इसमें आप कीबोर्ड माउस अटैच कर सकते हैं। फिर रियर यूएसबी पोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम USB 2.0 भी बोला जाता है, जिसमें आप कंप्यूटर्स पे कोई सी भी बाहर से डिवाइस को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। यानी जितनी भी बाहर की भी डिवाइसेस होती है यूएसबी वाली, आप उन्हें अटैच कर सकते हैं। यहाँ से एक पॉइंट आता है यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है। ये नोट पॉइंट है, अपलोड कर लीजिएगा कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा, एक चीज और होती है पीछे बैक स्लॉट पे हमारा VGA पोर्ट होता है। जो VGA पोर्ट क्या करता है, ये हमारे मॉनिटर को मतलब जोड़ने का काम करता है। यानी कोई भी हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स जो होती है उनको जोड़ने का काम करता है ये हमारा, जैसे मॉनिटर वगैरह। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है, VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। फिर आता है एक हमारा पीछे पैरेलल पोर्ट्स होता है। पैरेलल पोर्ट क्या काम करता है, ये यूज किया जाता है पैरेलल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। एक होता है पावर सप्लाई सॉकेट, जिससे हमारे सिस्टम को मेन पावर मिलती है, नहीं जिससे मेन हमारे सिस्टम में क्या कहते हैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो होती है वो आती है, वोल्टेज आता है, ठीक है। फिर आती है हमारी नेटवर्क स्लॉट होता है, जिसमें हम अपना नेट की इथरनेट केबल लगाते हैं, जिससे हमारे सिस्टम को नेट मिलता है। तो ये सारे पोर्ट्स होते हैं जो बैक और फ्रंट मिलाते हमारे होते हैं। फिर आता है एक हमारा मदरबोर्ड, जो तो पता है ये मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चलता है। यानी कि एक तरह से मदरबोर्ड का मतलब क्या हो गया, माँ जिसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। सारी की सारी चीजें हमारी मदरबोर्ड पे डिपेंड होती है। आपका सीपीयू जो होता है प्रोसेसर, वो भी आपका मदरबोर्ड पे होता है। रैम, रोम, जितनी भी डिवाइसेस होती है, जितनी भी हार्डवेयर चीजें होती है, वो सब हमारी मदरबोर्ड पे अटैच होती है। तो मदरबोर्ड हमारा बहुत ही मेन कंपोनेंट हो गया। फिर एक होता है फैन लगा हुआ होता है। यानी आपने देखा होगा जो हमारे सिस्टम्स में पीछे से फैन लगा हुआ होता है, वो हमारे सिस्टम की हीट को बाहर निकालने का काम करता है। जब हमारा सीपीयू चलता है तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारा एक फैन लगा हुआ होता है। फिर आती है हमारी हार्ड डिस्क होती है। जो हार्ड डिस्क हमारी एक स्टोरेज डिवाइस भी कहलाती है, जो चीजों को हमारे क्या करती है, स्टोर करके रखती है। इसे हमारा हम सेकेंडरी डिवाइस भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, जो चीजों को हमारा स्टोर करके रखने का काम करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर जनरल मेंटेनेंस। इसमें क्या है कि हमें कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए ध्यान रखना चाहिए। कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे हमारा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। जैसे कि हमें कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्टली स्विच से ऑफ नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें प्रॉपरली शट डाउन करके ही सिस्टम को ऑफ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कर देंगे तो हमारी विंडो पे इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि जिसकी लाइफ थी ज्यादा वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरह से हमें अपने सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन करके ही ऑफ करना चाहिए। सेकेंड, हमें क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। क्लीनिंग इन सेंस जैसे कि हमें डस्ट वाली जगह से या हीट वाली जगह से कंप्यूटर को थोड़ा दूर रखना चाहिए।
और टाइम टू टाइम कंप्यूटर की क्लीनिंग करते रहने चाहिए, जैसे कीबोर्ड है माउस, सबकी सफाई अपने आप जो हम कर सकते हैं डस्टिंग वो करते रहने चाहिए। थर्ड, हमें अवॉइड करना चाहिए इंस्टॉलिंग अननेसेसरी सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमारे नीड के नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हमें इंस्टॉल करने से बचना चाहिए क्योंकि फालतू की स्पेस घेरेंगे हमारे सिस्टम में। एंड लास्ट की हमें एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, अब आज के टाइम में हम सभी को पता है कि कंप्यूटर का यूज मोस्टली हर जगह पे हर जगह किया जाता है, हर तरह से हो रहा है। शायद ही कोई ऐसी फील्ड होगी जहाँ पे कंप्यूटर का यूज ना होता हो, बट जो बेसिक सी फील्ड है जो हर कोई जानता है, जहाँ पे जरूरी ही है, जैसे बैंकिंग हो गया, हमारा बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे कंप्यूटर का बहुत यूज किया जाता है। हेल्थ केयर है और इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, एजुकेशन लाइन है, इन सब में कंप्यूटर्स का डेली बेसिस पे या एक मेन हमारा बोल सकते हैं इसेंशियल चीज बना के इसका यूज किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट है हमारा बैंकिंग लाइन में आज के टाइम में कोई भी चीज ऐसी नहीं है बैंक की लाइन में तो कि बिना कंप्यूटर के हो जाए। यहाँ तक कि आपके आजकल एटीएम जो हो गए या ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गई है, हर चीज आपकी क्या होती है कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। आप पैसे ट्रांजेक्शन जो जमा करना निकालना या क्या कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, सब आप किस पे डिपेंड करते हैं, कंप्यूटर पे डिपेंड करते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज है। सेकंड आता है हमारा एजुकेशन लाइन में कंप्यूटर का भी बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि एजुकेशन लाइन में आपकी ऑनलाइन टीचिंग हो गई या क्या कहते हैं ऑनलाइन बुकें हो गई और ऑनलाइन कई चीज़ों के सब्सक्रिप्शन लिए जाते हैं। और स्पेशली स्टूडेंट्स कई ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर की ही पढ़ाई करते हैं पर्टिकुलरली कोर्स के लिए, पर्टिकुलरली जॉब के लिए, कि भाई उनको पता है कि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब मिल सकती है, तो उसके लिए वो एक अलग से कंप्यूटर का कोर्स करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है कि एजुकेशन लाइन में कंप्यूटर में अपने आप में बहुत अहम रोल निभा रहा है। थर्ड आता है हमारा मार्केटिंग में कंप्यूटर का बहुत रोल है। जैसे कि आपके कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई भी बिजनेस सेटअप से आप देखते होंगे कि आपके मोस्टली एड्स आजकल ऑनलाइन ही आते हैं हर चीज के। आप इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, उसके बीच में क्या होता है लोग अपने बिजनेस के ऐड डाल देते हैं। तो हम क्या होता है डायरेक्टली हम उनसे अटैच हो जाते हैं कि भाई हमें स्ट्राइक हुआ, किसी अच्छी लगी, हमने उनसे कॉन्टेक्ट करा। तो वो क्या हो रहा है कि आपने बिजनेस का प्रमोशन करना हो गया, तो आप लोग कंप्यूटर के थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ये भी एक ऑनलाइन हमारी मार्केटिंग का पार्ट है। और कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपनी शॉप्स को प्रमोट करने के लिए अपनी चीजों को ऑनलाइन आके हमारे सामने हमसे जुड़ते हैं। तो इस तरह से हम ऑडियो वीडियो एड्स के थ्रू कंप्यूटर से एडिटिंग वगैरह करके हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर मेडिकल लाइन, इसमें कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज है। हेल्थ केयर में कैसे कि जैसे आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उस पर रिसेप्शन पे जब आप किसी एंट्री करते हैं तब आपकी डिटेल कंप्यूटर में ही फीड की जाती है। आप एडमिट हुए तो आपकी तब सारी डिटेल्स कंप्यूटर पे फीड की जाएंगी और जिस दिन आप डिस्चार्ज होते हो तब तक का सारा रिकॉर्ड, आपकी बिलिंग वगैरह सब आपको कंप्यूटराइज ऑनलाइन मिलेगा। तो सारा रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन मेंटेन किया जाता है, बिलिंग वगैरह सब ऑनलाइन होती है। दूसरी चीज की आपकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो सब ऑनलाइन बनाई जाती है, प्रिंटिंग वगैरह हो गई। कई सारे ऐसे टेस्ट जिसमें कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जैसे हार्ट बीट मेजर करना हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया आपका, और मॉनिटरिंग वगैरह होता है, आईसीयू वगैरह में हमारा सब कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है। कई सारे डॉक्टर्स ड्रग्स वगैरह यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं उनके सब्सक्रिप्शन उसके जो कौन से केमिकल बने हैं उनकी रेडिएशन के लिए, उनको पढ़ने के लिए किस किस चीज का यूज किया गया है, तो वो सब कंप्यूटर की मदद से ही की जाती है। तो ये सब हमारा हेल्थ केयर में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज है। फिर आता है लास्ट इंश्योरेंस कंपनी, जैसे हमारा बैंक होता है जो हमारी सारी डिटेल्स रखता है, इसके थ्रू हमें अपना सारा रिकॉर्ड टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। उस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है ये भी हमारा सारा रिकॉर्ड अप टू डेट रखती है, टाइम टू टाइम रखती है। इंश्योरेंस कंपनीज जैसे जो होती है वो हमारा कोई 1 या 2 साल का तो होता नहीं, लाइफ टाइम का इंश्योरेंस होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका इतना पूरा रिकॉर्ड अगर आप कॉपी कागज वगैरह में रखोगे फाइलों में, तो वो जाहिर सी बात है दीमक लग जाएगी या मतलब जल जाए, कुछ भी बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। बट अगर आपका सिस्टम पे ऑनलाइन रहेगा, रिकॉर्ड अप टू डेट रहेगा, तो इससे कस्टमर को भी और इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी दोनों को आसानी रहती है कि वही रिकॉर्ड जो है सारा अप टू डेट है, टाइम टू टाइम आपको सारी जानकारी मिलती रहती है, नई नई पॉलिसीज का पता रहता है। इस तरह से जो हमारा हर फील्ड में कंप्यूटर का बेसिकली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये सारे हमारे कंप्यूटर के यूजेस थे। चलिए आज की वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।